दुनिया में कई तरह की जनजातियां रहती हैं। ये जंगल में या फिर दूर सुदूर इलाकों में रहती हैं। कई जनजातियों को तो हमारी मॉडर्न लाइफ की भनक तक नहीं है। ये आज भी आदिम युग में जी रहे हैं। यहाँ आग जलाने के लिए अभी भी पत्थरों को घिसा जाता है। ऐसी जनजातियां आम लोगों के संपर्क से कोसों दूर रहती हैं। हालांकि कुछ ने समय के साथ मॉडर्न तरीकों को थोड़ा बहुत अपना लिया है। इनमें से कई अब कपड़े पहनने लगे हैं और बाहर की चीजों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि इनके बाद भी कई रीति रिवाज आज भी माने जाते हैं जो बेहद ही अजीब है। और उन्हीं में से है इंडोनेशिया के पापुआ न्यू गिनिया में एक ऐसी जनजाति जो आज भी बेहद ही अजीबोगरीब रीति रिवाज मानती है। इस जनजाति की खोज आज से 83 साल पहले वेस्टर्न साइंटिस्ट ने की थी। इस जनजाति की तस्वीरें लेना भी काफी मुश्किल है क्योंकि ये जनजाति लोगों से कोसों दूर रहती है। इसके बावजूद भी कई लोग इनके साथ दोस्ताना रवैया अपनाकर इनके साथ घुल मिल जाते हैं और इनकी तस्वीरें दुनिया के सामने ले आते हैं। और इसी के तहत इस जनजाति से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब चीजें भी दुनिया के सामने आई हैं। हम जिस जनजाति की बात कर रहे हैं वो है वहाँ की दानी ट्राइब्स यानी कि दानी जनजाति। इस जनजाति के लोग सालों पहले लाश को खाकर जिंदा रहते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जानवरों को खाना शुरू कर दिया। इनके बारे में एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि ये दानी ट्राइब्स अपनों की मौत के बाद उनकी लाश को दफनाते नहीं है। वो लाशों को आधा जला देते हैं और फिर घर में लाकर सजावट के तौर पर रख लेते हैं। लाशों को उस लेवल तक जलाया जाता है जिसमें उनकी बॉडी मम्मी जैसी होकर प्रिजर्व हो जाती है। लोग इन्हें अपने घर में सहेज कर रखते हैं। पहले लाशों को आधा जलाया जाता है, उसके बाद उन पर सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा दिया जाता है। इस जनजाति में एक खास झोपड़ी बनाई जाती है जिसमें इन मरीजों को रखा जाता है। यहाँ हर किसी के जाने पर रोक है, सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस मम्मी को छू सकते हैं। और तो और इस जनजाति में जब भी किसी की मौत होती है तो उसका अंजाम महिलाओं को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर रिलेटिव की मौत पर उस परिवार के महिला के हाथ की एक उंगली काट ली जाती है। उस महिला से संबंधित जितने भी रिश्तेदार मरते हैं महिला की बॉडी से उतनी ही उंगलियां काट ली जाती है। इस जनजाति में जब भी किसी प्रियजन का निधन होता है तो महिलाओं की उंगली का ऊपरी हिस्सा काट दिया जाता है और उन्हें तेज दर्द से गुजरना पड़ता है। जनजाति के लोगों का मानना है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसमें सबसे पहले उंगलियों को रस्सी से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि खून के बहाव को रोका जा सके और जितना संभव हो सके दर्द को कम किया जा सके। और इसके बाद उंगलियों को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। इस दानी जनजाति का मानना है कि इस प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को दर्द महसूस होता है और वह मृतक के दर्द को कम करने में मदद करता है। रोचक बात तो यह है कि मृतकों के दर्द को कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं के कंधों पर है, न कि पुरुषों पर। महिलाएं अकेले ही इस दर्दनाक प्रथा से गुजरती है। इंडोनेशिया में कुछ लोगों ने इस प्रथा को भयावह और बर्बर करार देते हुए इसका विरोध भी किया है। अब तो देश की सरकार भी इसे लेकर सतर्क हो गई है और इसे जड़ से खत्म करने की दिशा में कदम भी उठा रही है। ऐसी एक और अजीबोगरीब जनजाति पाई जाती है जिसे यानोमामी जनजाति कहते हैं। इस जनजाति में लोग मरने के बाद शव की अस्थियों को केले के सूप में मिलाकर पी जाते हैं। यह जनजाति ब्राजील और वेनेजुएला के बॉर्डर पर पाई जाती है और इसमें करीब 35,000 सदस्य हैं।